बल्कि तुम्हें हम यहाँ से भगा करके मानेंगे। नागनियों ने कहा नहीं मानोगे, भगवान ने कहा नहीं मानेंगे। तो भगवान ने कहा नागनियों कहाँ है तुम्हारा पति, जाओ अपने पति को जगाओ। नागनियां बोली अच्छा भाग्य तेरा जो मेरे पति सो रहे हैं, जाग रहे होते ना कभी मारा जाता तू। भगवान ने कहा ऐसा करो अपने पति को जगा दो और तुम्हारे पति से मिलिए, बाद में मर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जगाओ अपने पति को। क्योंकि महाराज नागनियों ने बहुत समझाया, भगवान नहीं माने। भगवान वहीं पहुंचे जहाँ कालिया नाग सो रहा था। भगवान ने कालिया नाग के पास जाकर के कालिया नाग की पूंछ पर लात मारी और जब लात मारी तो कालिया नाग फुसकार मार के उठा, जवाब दिया कौन है। भगवान ने कहा तेरा काम है। तो कालिया नाग ने भगवान के छोटे से रूप को देखा। कालिया नाग ने कहा लाला तो तुम्हारो सो है, तुम्हें कहा मारे। तो भगवान ने कहा तो ना मालूम है कालिया नाग तो मारो महाराज। आज ध्यान रखना, व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित। भगवान में कालिया नाग में युद्ध हुआ और जब दोनों में युद्ध हुआ है तो भगवान के शरीर को कालिया नाग ने अपनी पूंछ में लपेट लिया। जैसे ही लपेटा है तो भगवान का शरीर जो था वो कस गया। ए लड़के, भगवान का शरीर जो था वो कस गया। उसके बाद भगवान ने क्या किया, अपना शरीर गर्म किया और जब शरीर गर्म किया तो कालिया नाग ने डर की वजह से भगवान के शरीर को छोड़ दिया। भगवान जो है उन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा कालिया नाग की शक्तियों को छीन लिया। कालिया नाग शक्तिहीन हो गया। फिर भगवान कालिया नाग को मारने लगे और मारते 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 कालिया नाग की नथ को पिचका करके भगवान ने उसको नाथ लिया। जैसे ही भगवान ने कालिया नाग को नाथा, अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया, नारायणी रूप दिखाया। आज भगवान ने कालिया नाग को और नागनियों को, कालिया नाग नागनियां समझ गई ये तो नारायण है, इनसे पंगा लेके तो गलती कर दी। तुम्हारा चरणों में गिर पड़े, क्षमा याचना करने लगे। बोले नाथ हमें क्षमा कर दो, मैंने आपको पहचान नहीं पाया। उसी समय भगवान ने सबको क्षमा किया। कालिया नाग से कहा मेरी गेंद ढूंढ करके ला। कालिया नाग गेंद ढूंढ करके लाया। फिर भगवान ने कहा मुझे अपने फन पे बैठाल के ऊपर ले चल जल के। कालिया नाग ने फन फैला दिया। भगवान कालिया नाग के फन पर सवार होकर के नृत्य करते हुए, बंसी बजाते हुए जल से ऊपर आने लगे। देवी देवताओं ने नजारा देखा, आकाश से पुष्पों की वर्षा की है। आहा, बड़ा प्यारा नजारा है कि भगवान जो है वो कालिया नाग के फन पर सवार होकर बंसी बजा रहे हैं और ताली बजा के बोलेंगे कन्हैया नागनाथ ले आए सवरिया, नागनाथ ले आए। का आती हो जोर से बोलो कन्हैया।
पीछे से इधर से तो आवाज ही नहीं आ रही। कन्हैया इतनी जोर न बोलो, कान की पर्दा फट जाइए, फिर सुनाई नहीं दिया हमें। हाँ, ज्यादा लाउड स्पीकर हाई फाई है आप लोगों का। कन्हैया अगर मैं तो आओ सीधे, बिल्कुल सीधे और सीधे, बड़े भाव से ताली बजा के कन्हैया पर सवार होकर के जल से ऊपर आए। मैया ने देखा लाला गोट में कलेजे से लगा लिया। कालिया नाग शरण में खड़ा है, प्रभु कोई सेवा हो तो बताइए। भगवान ने कहा 2 छवलिया कमल के फूल तोड़ के मुझे दे। कालिया नाग ने 2 छवलिया कमल के फूल तोड़ करके आज भगवान को दिए। तो भगवान ने कहा है कालिया नाग अपनी पत्नियों को अपने साथ लो और ये यमुना का स्थान छोड़ करके रमण द्वीप को चले जाओ जहाँ से तुम आए थे। कालिया नाग ने कहा प्रभु हम चले तो जाएं, लेकिन हमारे पीछे गरुड़ देव पड़े हैं, वो मुझे मार देंगे। तो भगवान ने कहा हमारे चरणों के चिन्ह तुम्हारे फन के ऊपर हैं, और जब गरुड़ देव हमारे चरण चिन्ह देखेंगे तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए तुम जाओ। तो कालिया नाग ने अपनी पत्नियों को साथ लिया, पुनः रमणक द्वीप में आकर के वास करने लगा। भगवान ने 2 छवलिया कमल के फूल लिए, कंस के पास भिजवाए। भगवान लौट करके महाराज आए हैं आज वृंदावन में। नाना प्रकार से भगवान लीलाएं करने लगे। बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान ऐसे लीलाएं कर रहे हैं महाराज वृंदावन में रह के। एक दिन कार्तिक का महीना आया, अमावस्या के दिन भगवान ने पूरे वृंदावन में देखा कि जितने भी वृंदावन वासी हैं वो सभी अपने अपने घर में सुंदर सुंदर पकवान बना रहे हैं। सब वृंदावन वासी सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं, और जब सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं तो भगवान को कुछ समझ में नहीं आया। तो भगवान जो है वो आज चले, और महाराज चलते 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 भगवान ने मैया यशोदा से पूछा। यशोदा जो थी वो भी अपनी रसोई में भोजन बना रही थी, मुंह से पट्टी बांध करके भोजन बना रही थी। तो भगवान गए महाराज रसोई की चौखट पकड़ के खड़े हो गए।
अब जैसे ही चौखट पकड़ के खड़े हुए तो भगवान ने कहा मैया आज तू क्या बना रही है? मैंने आज पूरे वृंदावन में घूम घूम करके देखा कि जिसे देखो सब सुंदर सुंदर पकवान बना रहे हैं, सब सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं। मैया हमारे वृंदावन में कोई आ रहा है क्या, या कोई उत्सव है क्या, आज हमारे वृंदावन में है क्या? तो यशोदा जो थी वो महाराज भोजन बना रही थी, वो नहीं बोली, क्योंकि आज भी वृंदावन में चले जाओ मैया तो वहां जितनी भी माताएं भोजन बनाती हैं वो मौन होकर के मुंह से पट्टी बांध के भोजन बनाती हैं। क्यों? क्योंकि वहां ऐसी मान्यता है कि जो मैया भोजन बनाती हैं उसी भोजन का भोग भगवान को लगाती हैं। बड़े ध्यान से सुनना, उसी भोजन का भोग किसको लगाती हैं? भगवान को। और जब हम जब हम बोलते हैं खाना बनाते समय तो मुख की जो भाप होती है वो भोजन के अंदर जाती है, फिर वो भोजन कैसा हो जाता है? झूठा। फिर वो भोजन भगवान को भोग लगाने के लायक नहीं रहता है। तो आज भी जो माताएं ठाकुर जी की पूजा करती हैं, जो भोजन बनाती हैं, जो भोजन का भोग भगवान को लगाती हैं, आज भी बहुत सी ऐसी माताएं हैं जो भोजन बनाते समय बात नहीं करती हैं। और धन्य है हमारी माताएं महाराज। कोई कोई तो माताएं हमने ऐसी देखी कि भोजन बनाती जा रही हैं और बच्चों को, पति को, सास ससुर को गाली देती जा रही हैं। ऐसी ऐसी माताओं को हमने देखा है। हाँ, और बहुत सी माताओं को हमने ऐसे भी देखा है। कैसे? क्या महाराज खाना बनाती जा रही, जैसे सब्जी बना ली तो सब्जी जब पूरी तैयार हो गई तो उसमें से थोड़ी सी निकाल ली, हथेली पर रख के चाट ली, देखे नमक ज्यादा बनाई हुई है। कौन कौन करती है साहब? महाराज माय डियर, हमने एक चीज देखी है। क्या? बोलो तो माता है, हम सही कह रहे हैं। अच्छा। ऐसे लोग पल्ला लो भाई, हाथ पहुंच ले भाई, तो थरिया पहुंच गए। हाँ, हम झूठी नहीं कहा था, आप हिंदी की बात कहा। अच्छा। हाँ, तो ऐसा हमने देखा है। अब बताओ वो महाराज कैसे भोग लग सकता है भगवान? लग सकता है? नहीं लग सकता ना, क्योंकि कहा जाता है घर की जो स्त्री होती है वो एक रूप उसका अन्नपूर्णा का भी होता है। नारी का एक रूप काय का होता है? अन्नपूर्णा का। और जब अन्नपूर्णा ही ऐसा काम करें तो फिर और क्या करें? हैं? पहले की ऐसी माताएं थी कि जब भी रसोई में प्रवेश करती थी तो नहा धो करके रसोई में जाती थी, स्नान ध्यान करके भोजन बनाती थी, तो भगवान का मन ही मन में जाप करके, और जब मन ही मन में जाप करती थी भगवान का तो वो भोजन फिर भोजन नहीं रहता था बल्कि प्रसाद बन जाता था। और जब वही प्रसाद बच्चों को खिलाया जाता, पति को खिलाया जाता और घर में लोगों को खिलाया जाता, सबकी बुद्धि स्वच्छ होती थी। और आज के जमाने में महाराज सवेरे उठी और आंखें मींजती जा रही है, चाय बनाती जा रही है। हाँ, चाय बनाती जा रही। अब महाराज बहुत सी माताएं कहती है क्या करें महाराज जी, जब तक एक चुस्की चाय की नहीं ले लेते हैं तब तक आंखें ही नहीं खुलती हैं। हाँ, अच्छा यार कटकैया में कितनी ऐसी माताएं हैं जो नहा धो करके रसोई में प्रवेश करती हैं? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस, और कोई नहीं, और कहीं नहीं जाती। सवेरे ठंड लगे? अच्छा, बिना नहाए को जाती? बता बता बता, नहीं जाती? बिना नहाए को जाती? हाथ उठाओ। देखिए, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा आपका मन। जैसा अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन होगा। हर एक नारी का ये फर्ज है कि जब भी महाराज सुबह उठे तो स्नान करके ही रसोई में प्रवेश करे। ये हर नारी का धर्म है, याद रखो। स्वच्छता के साथ और पवित्रता के साथ में भोजन बनाना चाहिए। और भोजन बनाते समय किसी को गाली ना दो, किसी के बारे में बुरा ना सोचो। भोजन बनाते समय मौन रहो और भगवान का भजन करो, जो भोजन फिर वो प्रसाद बन जाए। ठीक है मेरी माँ?
अब बहुत से लोग कहते हैं क्या करें शास्त्री जी, आप तो कह देती हो नहा के जाया करो, भैंसे वो गोबर गुरु को करे। हाँ सही बात है। अब बहुत सी माताओं को काम होता है भैंसों का सानी चारा करना, गोबर डालना और भी सारा काम है ना, तो सारा काम फिनिश कर लो, उसके बाद स्नान कर लो, स्नान करके रसोई में प्रवेश कर जाओ। ये तो ठीक है। अब ये नहीं है कि आंखें खुली नहीं, चाय बन रही। हाँ बोली राधा रानी सरकार की। तो मैया यशोदा भोजन बना रही है, मैया तो नहीं बोली। बाबा नंद आए, बाबा नंद ने भगवान से कहा लाला आज हम सब मिल करके इंद्र देव का पूजन करते हैं। भगवान ने कहा इंद्र का क्यों? तो बाबा ने कहा इसलिए कि इंद्र की जब हम पूजा करते हैं तब इंद्र प्रसन्न होकर जल की वर्षा करते हैं। जल की वर्षा होती है, हमारा धन धान्य बढ़ता है, फसल अच्छी होती है, हमारा लालन पालन होता है, इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा बाबा आप इंद्र की पूजा न करो, इंद्र तो अपना कर्म करता है, जो अपना कर्म करता है वो कभी भगवान नहीं बन सकता। भगवान सिर्फ एक है, कौन? जगत पिता नारायण, वही सबका भगवान है। और सबसे ज्यादा अंधविश्वास में ये माताएं पड़ी होती हैं, सबसे ज्यादा। हम आपको सही बता रहे हैं, बात शायद आपको हमारी थोड़ी बुरी भी लग सकती है, लेकिन हम ये बात मेरी याद रखना कि सबसे ज्यादा अंधविश्वास में अगर दुनिया में कोई पड़ा है तो ये माताएं। अगर कोई द्वारे पे कोई महात्मा आ जाए, कोई संत आ जाए, अब वो एकदम से कहने लगे माता जी पैसा तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है, क्या करें माता जी, तुम सबका भला करती हो लेकिन तुम्हारा भला कोई नहीं चाहता है। हाँ, और अगर महाराज व महात्मा ने ऐसी बातें कह दी तो जो माताएं हाल फिसल जाती हो, कहती बाबा जी ने और बताए दो कि हम काका मेरी जिंदगी में हुई है और काका नहीं हुई है, ने और बताए दो। तो बाबा जी कह दे धरो 1100 रुपया हाथ पे, हम तुम्हारी सब बताए दे भविष्यवाणी। सो जो माताएं हाल 1100 रुपया धर देती, लियो बाबा जी अब बताए दो काका हुई है। ये अंधविश्वास में न पड़ा करो मेरी माँ। जैसे इंसान का भाग उसके कर्म से बनता है, ये बात मेरी याद रखना। कोई बाबा तुम्हें कुछ भी बताता रहे, कोई संत तुम्हें कुछ भी बताता रहे, किसी की बातों पे भरोसा न किया करो। अगर तुम्हारा कर्म अच्छा है ना तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे पीछे लग जाए, कोई भी कुछ भी तुम्हारे पीछे लग जाए, तुम्हारा कभी बुरा नहीं कर सकता है। और कर्म ही अच्छे नहीं होंगे तो महात्मा को दिखाइए यहाँ, इसलिए इस अंधविश्वास में ना पड़ा करो मेरी माँ। भगवान की प्यारी लाल की भगवान ने कहा बाबा अंधविश्वास में न पड़ा, आप मेरी बात मानो तो इंद्र का पूजन करो। इंद्र का पूजन न करके गोवर्धन का पूजन करो। तो नंद ने कहा बेटा गोवर्धन का पूजन क्यों करना है? तो भगवान ने कहा इसलिए क्योंकि वो गोवर्धन महाराज जो है वो जब वर्षा होती है तब उस पे हरी हरी घास होती है, घास जब होती है हमारी गाय चरती है, गाय जब चरती है तो हमें दूध देती है, जब दूध देती है तो हमारा लालन पालन करती है, इसलिए गोवर्धन की पूजा करो। वो गोवर्धन महाराज जो आंधी तूफानों में अपने पथ पर खड़े रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, तो उन्हीं का पूजन करो। तो बाबा नंद ने कहा है बेटा सुनो मेरी बात, अरे पूजन करने दो ना। अगर इंद्र नाराज हो गए तो फिर जल की वर्षा नहीं करेंगे, तुम्हारी फसल कैसे उगेगी? और आज से नहीं हम कई वर्षों से इंद्र का पूजन करते आ रहे हैं बेटा।
श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। बाबा नंद ने कहा बेटा आज से नहीं कई वर्षों से इंद्र का पूजन करते आ रहे हैं, इंद्र का पूजन करने दो, इंद्र नाराज हो जाएंगे। भगवान ने कहा कुछ नहीं होगा। चिंकी दीदी बैठ जाओ, उठियो ना भाव। हाँ तो आज महाराज भगवान ने कहा बाबा इंद्र नाराज नहीं होंगे और अगर हो भी जाएंगे तो बाद में हम संभाल लेंगे, चिंता ना करो, लेकिन पूजन करो तो किसका? गोवर्धन महाराज का। गोवर्धन महाराज तैयार है क्या? कमेटी वाले कहाँ चले गए सब? एकपति महाराज, एकपति जी महाराज, गोवर्धन महाराज कहाँ हैं? गोवर्धन महाराज लेके आओ फटाफट। तो आज सारे वृंदावन वासी जो हैं वो गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए तैयार हुए और जब पूजन